हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हिंदी में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, हिंदी की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि क्लास 10 हिंदी बोर्ड परीक्षा 2024, ठीक है, आप एक महीने में यानी कि 1 मंथ में आप हिंदी की तैयारी कैसे करोगे। आप ओनली 1 मंथ में ऐसी हिंदी की तैयारी इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप ऐसे पढ़ाई कर लिए तो आपका हिंदी 1 मंथ में यानी कि 1 महीने में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और मैं गारंटी लेता हूं कि आप हिंदी में भैया टॉपर बनोगे, ठीक है, हिंदी में आप टॉपर बनोगे यानी कि आपका 98% आपका फिक्स हो जाएगा, 95% मतलब आप हिंदी का टॉपर जरूर बनोगे, ठीक है। तो अब की बार हम लोग भैया 95% पार जाने वाले हैं हिंदी में। तो ओनली 1 मंथ में आप तैयारी कैसे करोगे, इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जीतेंगे हम ये वादा करो और कोशिश हमेशा ज्यादा करो और किस्मत भी रूठे और हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। अपना इरादा इतना मजबूत बनाओ कि आपका किस्मत भी रूठ जाए, ठीक है, किस्मत भी रूठे लेकिन आपके अंदर की हिम्मत ना टूटे, आपके अंदर की ताकत और जुनून नहीं टूटना चाहिए, ये बिल्कुल ना टूटे और इतना मजबूत आप अपना इरादा बनाओ, ठीक है। तो ध्यान रखना ये आप लोगों को कि जीतेंगे हम ये वादा करो और कोशिश हमेशा ज्यादा करो और किस्मत भी रूठे हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, ठीक है। तो हम लोग ये समझेंगे कि आप 1 महीने में हिंदी की तैयारी कैसे करो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज, ठीक है, आपको सबसे पहले उन टॉपिक को पढ़िए। आपको सबसे पहले वो टॉपिक तैयार कर लेना है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। देखो हिंदी में आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे कि 100% फिक्स होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में वही आएगा, मतलब 100% फिक्स है जो हर साल आता है। आपको सबसे पहले वो टॉपिक तैयार कर लेना है जो बोर्ड एग्जाम में आपको बिल्कुल कंफर्म है कि यही आएगा। आपको ये पता है कौन सा जीवन परिचय आएगा, कौन सा निबंध आएगा और आपके कहां से ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है, कौन सा खंड काव्य आएगा। तो आपको वो पहले तैयार कर लेना है जो आपको बिल्कुल फिक्स है कि हमारा बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। ऐसे आपको हिंदी में बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं हिंदी में। अगर आप वो पढ़ लेते हो, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है। अगर आप वो पढ़ लेते हो तो आप लोगों का ये समझो कि आपका 14% मार्क्स फिक्स हो जाएगा, ठीक है, और भी ज्यादा फिक्स हो जाएगा क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे टॉपिक रिपीट होते हैं, मतलब वही टॉपिक आते हैं जो बार बार 10 साल से बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, तो भैया अब की बार भी वही आएगा जो हर साल आता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वो टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। इन्हीं की तरह भैया ऐसा मन लगाना है पढ़ाई में कि पूरा फोकस आपका पढ़ाई पर होना चाहिए, पूरा फोकस आपका पढ़ाई पर हो। जैसे इस बच्चे का भैया, इस बॉय का पूरा फोकस पढ़ाई पर है, देख सकते हो, पूरा फोकस भी कई प्रकार का होता है। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ माइंड में बहुत सारी चीजें सोचते हैं। भाई आप केवल पढ़ाई कर रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी के बारे में माइंड में सोचो, इंग्लिश के बारे में, मैथ के बारे में, सोशल साइंस के बारे में मत सोचो, ठीक है, वरना आपकी पढ़ाई में जरूर कोई ना कोई कमी आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले हिंदी में यह चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको वो टॉपिक पढ़ लेना है सबसे पहले जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। और दूसरा नंबर टिप्स है कि डेली आप कम से कम हिंदी को भैया 1 घंटा पढ़ें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी को पढ़ते ही नहीं हैं, उनको लगता है हिंदी बहुत सरल सब्जेक्ट है, बहुत ही सरल है, लेकिन ये याद रखना कि हिंदी आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगेगा अगर आप नहीं पढ़ रहे हो। आपको कम से कम, आपको तो बोर्ड एग्जाम भी आ रहा है, तो मैं 1 मंथ के लिए बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, ओनली 1 महीने के लिए, ओनली 1 मंथ की बात कर रहा हूं, ठीक है। 1 मंथ में आप तैयारी करना है तो 1 महीने आप 1-1 घंटे डेली पढ़ लो, ठीक है। अगर आप 30 घंटे 30 दिन में आप दे सकते हो हिंदी को तो आप हिंदी का टॉपर बन जाओगे। कैसे बनोगे सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, आप हिंदी का टॉपर बन जाओगे। तो डेली आपको कम से कम 1 घंटा हिंदी को भी अब समय देना है। अगर नहीं दे रहे हो तो अब आपको हिंदी 1 घंटा डेली बाय डेली स्टडी करना है। अगर आप 1 घंटा स्टडी करते हो हिंदी को तो फिर आप लोगों का बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको हिंदी में वो टॉपिक सबसे पहले पढ़ लेना है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आपको डेली कम से कम 1 घंटा हिंदी को पढ़ना है। आज से वादा करो
ठीक है, ध्यान रखना। तो ये चीजें आप लोगों को कंफर्म हो गई। तो क्या करना है, ध्यान से समझो। देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, अगर आप अप्लाई करते हो ना, तो आपको हिंदी में 95/100 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। देखो हिंदी में बहुत सारे, आपको एक नहीं 10 से 12 15 टॉपिक ऐसे मिल जाएंगे जो बिल्कुल फिक्स है कि यही आएगा, ठीक है। और अगर जो स्टूडेंट डेली पढ़ता है हिंदी को, तो उसको भैया टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी को डेली नहीं पढ़ते हैं। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट से ऑलरेडी आगे निकल चुके हो, ठीक है। एंड हमारा तीसरा टिप्स है कि आप क्वेश्चन बैंक को भैया जरूर पढ़ो। देखो क्वेश्चन बैंक को अगर आपने पढ़ लिया तो समझ लो आपका 4 में चांद लग गया, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो स्टूडेंट जो क्वेश्चन बैंक पढ़ता है अच्छे से, वो हिंदी में 98-95% लाता है। भाई 99% तक भी हमारे स्टूडेंट लाए हैं हिंदी में, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बैंक को आपको कैसे पढ़ना है, देखो क्वेश्चन बैंक आप अभी नहीं लिए हो तो आप फटाक से ले लो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन बैंक से 99 तक स्कोर कर सकते हो अगर आपकी हैंडराइटिंग बिल्कुल अच्छी है, गंदी नहीं है, बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आपका हैंड राइटिंग का नंबर नहीं कटेगा और आप हिंदी में 99 तक अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़ो। जो स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं आज से टारगेट बना लो, हमें 2 पेज भैया क्वेश्चन बैंक पढ़ना ही पढ़ना है। अब 2 पेज अगर आपने क्वेश्चन बैंक पढ़ लिया तो ज्यादा से ज्यादा 80 से 90 पेज होते हैं, 100 पेज होंगे तो आप बहुत आसानी से उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो स्टूडेंट अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं लिए हैं, क्वेश्चन बैंक से नहीं पढ़ रहे हैं, तो आज से ही आप क्वेश्चन बैंक पढ़ना शुरू कर दो। एंड आप लोग देखो हिंदी में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हर साल आते हैं, तो इसलिए अपने आप को बहुत अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को हिंदी का टॉपर बनाने के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर, जो आपका पेपर हो चुका है, आपसे जो सीनियर है, जो आप पेपर दे चुके हैं, उनसे कह दो भैया हमें पेपर दे दो, हम क्लास 10th में हैं, हमें सॉल्व करना है, तो वो आपको जरूर देंगे। अगर वो नहीं देते हैं तो आप हमारा सरमन लेक्चर ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां आपको सारे नोट्स, पीडीएफ एंड आपको पेपर सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉडल पेपर जरूर सॉल्व कर लेना है। भाई प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया तो 80% आपका मार्क्स फिक्स है, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे टॉपिक फिक्स हैं कि यही आएंगे। तो आप कोशिश करो और ट्राई करो। हम अपने समय पर 3 घंटे 15 मिनट का आपको बोर्ड एग्जाम में समय रहता है, तो 3 घंटे 15 मिनट में हम पेपर को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, खुद को चेक करो, ठीक है। तो ये है, आप प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो फिर आपको हिंदी में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। एंड क्वेश्चन बैंक को आपको जरूर पढ़ना है। तो अगर ये सारी चीजें आप करते हो तो हिंदी में आप टॉपर बनोगे। अब हम लोग ये समझेंगे कि हिंदी में जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो कैसे तैयारी करेंगे, क्या पढ़ना है, ठीक है। एंड हमारे बोर्ड एग्जाम में कौन सा चैप्टर्स आएंगे, सब कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, जीवन परिचय, निबंध, सब कुछ। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग समझते हैं तैयारी कैसे करें। स्टूडेंट देखो क्लास 10 हिंदी में सबसे पहले क्या आता है, अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हिंदी के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उस पर सबसे पहले फोकस करना है, क्योंकि क्लास 10 में जो हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 20 अंक का आता है, ठीक है, यानी कि 20 मार्क्स का आता है, ठीक है। अब आप 20 मार्क्स को कैसे तैयार करोगे, सबसे पहले, ठीक है, आप लोगों को मैंने हिंदी के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ा रखा है। एंड आप लोगों के जैसे देखो हिंदी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो 20 मार्क्स का आता ही है। तो ये 20 मार्क्स फिक्स करने के लिए सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, गद्य में जो आप लोगों का हिंदी है, गद्य इतिहास एंड पद्य इतिहास, इससे आपके भाई 10 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स, ठीक है, यानी कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएंगे इन दोनों से, गद्य इतिहास, पद्य इतिहास। ये बहुत आसान है, मैंने पढ़ा रखा है। एंड अगर आप क्वेश्चन बैंक लोगे, कोई भी आप गाइड लोगे, तो उसमें आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आप लोगों के जो उपसर्ग हैं ये सब बहुत आसान है। उपसर्ग का मतलब आगे जोड़ना, ठीक है। एंड प्रत्यय हैं, ठीक है, प्रत्यय। एंड आप लोगों के तत्सम हैं, तद्भव हैं, ठीक है, तत्सम, तद्भव, समास, ठीक है, एंड शब्द रूप, धातु रूप, इन सब से आपके 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव पर सबसे पहले फोकस करना है। आप क्वेश्चन बैंक लो, आप 10 से 15 ऑब्जेक्टिव डेली तैयार करो। अगर आप 10 ऑब्जेक्टिव डेली तैयार कर लेते हो, 30 दिन में आपके 300 ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएंगे।
300 ऑब्जेक्टिव, जो बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और उतना तैयार करके आप ऑब्जेक्टिव का किंग बन सकते हो, बादशाह बन सकते हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने हिंदी में जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो आप कहीं से भी तैयार करो, चाहे बुक से तैयार करो, चाहे क्वेश्चन बैंक से तैयार करो। ठीक है, कहीं से भी आप तैयार कर लो हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न, और मैंने पढ़ा भी रखा है। तो सबसे पहले आपको हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न पर फोकस करना है 1 मंथ के लिए, और आप हिंदी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सारी चीजें कैसे पढ़नी है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, आप कैसे तैयार करोगे ट्रिक के साथ। फिर देखो, क्लास 10 हिंदी में महत्वपूर्ण गद्यांश, जो क्लास 10 हिंदी है उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश हैं। ठीक है, गद्यांश जो है वो 6 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का? 6 अंक का, यानी कि 6 मार्क्स का आपका भैया गद्यांश आएगा। ठीक है, 6 नंबर आपको बिल्कुल फिक्स करने के लिए मैं आपको 2 ऐसे चैप्टर बता देता हूं जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में वहीं से आएंगे। मैं 101% गारंटी लेता हूं, मतलब 100% कि वहीं से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको पहला चैप्टर तैयार कर लेना है मित्रता। मित्रता, ठीक है, मित्रता जिसके चैप्टर के जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और दूसरा आपको ममता तैयार कर लेना है। इस तरह से अगर आप हिंदी की तैयारी करते हो तो गारंटी के साथ आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। तो आपको अगर गद्यांश पूरा अच्छे से तैयार कर लेना है तो मित्रता और ममता चैप्टर तैयार कर लो, आपका गद्यांश बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मित्रता के जो राइटर हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और ममता के जो हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आपको महत्वपूर्ण गद्यांश के लिए बस 2 चैप्टर तैयार कर लेना है, मित्रता और ममता। आपका सारा क्वेश्चन, सारे जो है गद्यांश वो क्लियर हो जाएंगे। 6 मार्क्स का आएगा। एक आपका गद्यांश दिया रहेगा, एक गद्यांश दिया रहेगा, और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस रहेंगे, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो यहां से आपके 6 मार्क्स फिक्स करने के लिए आप मित्रता और ममता चैप्टर तैयार कर लो, आपका 6 मार्क्स फिक्स हो जाएगा गद्यांश के लिए। ठीक है, तो ये हमारा है हिंदी के ऑब्जेक्टिव, एंड सेकंड नंबर टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश। अब हम लोग आते हैं पद्यांश में आपको कैसे तैयार करना है, पद्यांश में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। हिंदी में आपको पद्यांश में क्या क्या पढ़ना है, पद्यांश में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़े। देखो, गद्यांश भी 6 मार्क्स का आता है, और पद्यांश भी हमारा 6 ही अंक का आता है, मतलब ये भी 6 ही अंक का आता है। ठीक है, 6 अंक का आपका महत्वपूर्ण पद्यांश भी आएगा। हिंदी में टॉपर बनने के लिए मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपको पद्यांश के लिए बस 3 चैप्टर तैयार कर लेना है, 3 चैप्टर तैयार करने के बाद पद्यांश में एग्जामिनर भी आपका नंबर नहीं काट पाएगा। ठीक है, ये मैं कह सकता हूं एग्जामिनर का बाप भी आपका नंबर नहीं काट पाएगा। पद चैप्टर सूरदास जी का, धनुष भंग वन पथ पर तुलसीदास जी का, स्वदेश प्रेम रामधारी सिंह दिनकर का, ये 3 चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका पद्यांश का जो नंबर है वो कोई नहीं काट सकता। ठीक है, तो फटाफट से फोकस ऑन योर गोल और यू कैन गेट एनी गोल। ठीक है, आप कोई भी गोल पा सकते हो, कोई भी लक्ष्य बनाओ आप उसे पा सकते हो, बस फोकस ऑन योर गोल। ठीक है, तो ये हमारा देखो ध्यान से समझो, राइटर भी समझते रहो। पद के जो है वो सूरदास जी हैं, धनुष भंग वन पथ पर तुलसीदास जी, और स्वदेश प्रेम के भैया रामधारी सिंह दिनकर जी। तो अगर आपको अपना 6 मार्क्स फिक्स करना है तो आप 1 मंथ के अंदर ये सारी चीजें तैयार कर सकते हो, ज्यादा नहीं है, एक दिन में तैयार कर सकते हो। पद चैप्टर है, धनुष भंग वन पथ पर एंड स्वदेश प्रेम, ये 3 चैप्टर आपको तैयार करने हैं अगर आपको अपना पद्यांश में बिल्कुल नंबर फिक्स कर लेना है। तो ये तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना क्या है, ये 3 चैप्टर। गद्यांश के लिए 2 चैप्टर, पद्यांश के लिए 3 चैप्टर, यानी कि 5 चैप्टर पढ़कर आप 6 + 6 यानी कि 12 मार्क्स फिक्स कर सकते हो गद्यांश और पद्यांश का। अब इससे अच्छा आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये गद्यांश और पद्यांश आप लोगों को जल्दी से जल्दी पढ़ाई कर लेना है। अब हम लोग और देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कौन कौन सा जीवन परिचय आपको तैयार करना है। हम लोग एक एक टॉपिक को सब कुछ समझ रहे हैं, ध्यान से एक एक टॉपिक को समझना। तो अब आपको 4 नंबर टॉपिक में यह समझना है कि आपको लेखक का जीवन परिचय, देखो लेखक का जीवन परिचय आपका 5 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। तो अगर आपको ये 5 मार्क्स फिक्स करना है तो आप कौन कौन से लेखक का जीवन परिचय तैयार करो ताकि आपका बिल्कुल नंबर फिक्स हो जाए। ठीक है, तो आपको पहला जो लेखक है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। तो अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार कर लेते हो
तो आप लोगों का जो जीवन परिचय है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा गद्य में। एंड फिर आप लोगों का जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आपको लेखक में जीवन परिचय तैयार करना है, ठीक है। लेखक में आपको केवल 2 जीवन परिचय तैयार कर लेना है, वो है जयशंकर प्रसाद एंड आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आपका ये 5 मार्क्स बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, कोई नहीं काट सकता, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना लेखक में आपको कौन कौन से तैयार करना है, 2 जीवन परिचय, और दोनों भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों जीवन परिचय आप तैयार कर लेना। अगर हिंदी में आपको टॉपर बनना है, 95% लाना है, तो अगर आपका भी सपना है टॉपर बनने का तो ठीक है, तो ये 2 जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लेना। कवि में आप लोगों को बस 3 जीवन परिचय तैयार कर लेना है। कवियों का जीवन परिचय, कवियों का जीवन परिचय में आपको 3 जीवन परिचय तैयार कर लेना है। कौन कौन सा? पहला सूरदास जी का, सूरदास जी का आप लोगों को कवि में तैयार करना है, जो कवि का जीवन परिचय है। दूसरा तुलसीदास जी का एंड तीसरा महादेवी वर्मा का। ये 3 जीवन परिचय आपको कवि में तैयार करना है। कवि का भी जीवन परिचय 5 अंक का आता है, यानी कि 5 अंक आपको बिल्कुल फिक्स करने के लिए, 5 मार्क्स बिल्कुल फिक्स करने के लिए 3 कवि का जीवन परिचय तैयार कर लेना। क्योंकि जो कवि होते हैं उसमें जो चैप्टर है पद्य में वो ज्यादा है, इसलिए मैंने आपको 3 जीवन परिचय बताया है। अगर गद्य में 2 जीवन परिचय बताया क्योंकि उसमें जो चैप्टर्स हैं वो कम हैं, ठीक है। आपको ये है कि किसी भी फैमिली में ज्यादा लोग होंगे तो उसमें ज्यादा चीजों की आवश्यकता होगी, ज्यादा फूड का, ज्यादा फ्रूट्स का, ज्यादा चीजों का, ठीक है। तो वैसे भैया कवि में आपको 3 जीवन परिचय तैयार कर लेना है, और ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तीनों जीवन परिचय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जीवन परिचय आपका बिल्कुल फिक्स हो गया, 5 मार्क्स कवि का एंड 5 मार्क्स लेखक का। 10 मार्क्स आप फिक्स कर सकते हो केवल 5 जीवन परिचय तैयार करके, गद्य और पद्य दोनों में, ठीक है। तो ये आप लोगों का फिक्स हो गया। अब आगे हम लोग समझते हैं, देखो खंड काव्य। खंड काव्य में आप स्टूडेंट जो खंड काव्य होता है, खंड काव्य भैया बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। तो खंड काव्य जो होता है हर एक जिले का, जो मतलब देखो जो खंड काव्य होता है इसको कैसे क्लियर करना है, देखो ये जो हर एक जिले का अलग अलग होता है, मतलब जो भी जिला है हर एक जिले का खंड काव्य अलग अलग होता है। अब कैसे हम ये पता करें कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा? अगर आप कोई भी क्वेश्चन बैंक लेते हो, कोई भी आप गाइड लेते हो, क्वेश्चन बैंक या बुक लेते हो, ठीक है, तो उसमें लिखा रहता है कि जैसे इस जिले में ये खंड काव्य के नीचे सारे जिले का नाम लिखा रहेगा। लाइक एज हमारा जो भी खंड काव्य है ज्योति जवाहर खंड काव्य, अब ज्योति जवाहर खंड काव्य के नीचे से कॉलम बना रहेगा और आपका सारा डिस्ट्रिक्ट लिखा रहेगा, या फिर आप कमेंट करना, मैं आपको सारे का बता दूंगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य आता है, ठीक है। ये 3 मार्क्स फिक्स करने के लिए देखो हम जो है हमारे इधर ज्योति जवाहर खंड काव्य आता है, क्योंकि हम जो है वो गोंडा जिले से हैं। किस जिले से हैं? गोंडा जिला। गोंडे जिले में देखो गोंडा जिला बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे, जो भी गोंडा से हैं कमेंट करना, ठीक है, ताकि हमें भी खुशी हो कि हमारे तरफ के बच्चे हैं। तो गोंडा जिले के जो है वो खंड काव्य ज्योति जवाहर आता है। जो भी जहां का भी जो खंड काव्य आता है कमेंट कर देना, मैं आपको सारे का खंड काव्य पढ़ा दूंगा, ठीक है। फिर आ जाओ, अब देखो हमारा संस्कृत स्टार्ट होता है। संस्कृत में क्या है? संस्कृत में महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश। देखो संस्कृत का गद्यांश 5 मार्क्स का एंड प्लस पद्यांश 5 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स आपको फिक्स करना है, बिल्कुल फिक्स। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी संकोच नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको ये 10 मार्क्स जो संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश का फिक्स करना है, बस ये 3 चैप्टर तैयार कर लो, फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, कोई नहीं काट सकता। मैं जो बता रहा हूं वो गारंटी के साथ बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को बताया है और वो 99, 98, 95, 96 मार्क्स हिंदी में लाए हैं। तो मैं अपने बिलीव के साथ बता रहा हूं कि आप लोग ऐसे तैयारी करो। पहला आपको वाराणसी चैप्टर तैयार कर लेना है, दूसरा आपको भारतीय संस्कृति चैप्टर और तीसरा आपको प्रबुद्धो ग्रामीणा। ये 3 चैप्टर तैयार कर लो, यहीं से गद्यांश आएगा, यहीं से पद्यांश आएगा, यहां से आपका पद्यांश आएगा जो भारतीय संस्कृति है, और यहां हमारा गद्यांश आएगा वाराणसी प्रबुद्धो ग्रामीणा, या फिर भारतीय संस्कृति से भी गद्यांश आ सकता है, ठीक है। तो 3 चैप्टर अगर आप अभी तैयार कर लेते हो, समझ लो आपका 10 मार्क्स ये फिक्स है, 10 मार्क्स आपका फिक्स है। संस्कृत में जो हमारा इंपॉर्टेंट गद्यांश है और पद्यांश का, वो 10 मार्क्स आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, कोई नहीं काट सकता। बस आप तैयार करो, मेहनत करो, थोड़ा सा अपने अंदर ताकत लाओ, जुनून लाओ, कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। क्योंकि वैसे तो सभी लोग खा रहे हैं, वैसे सभी लोग टहल रहे हैं, और नॉर्मल पढ़ाई सभी लोग कर रहे हैं। जब तक तुम अपने आप में कुछ खास नहीं बनोगे तब तक दुनिया आपका नाम नहीं लेगा, ठीक है। तो ये हमारा है 7 नंबर टॉपिक। फिर आप लोगों को 8 नंबर टॉपिक श्लोक तैयार करना है, ठीक है। श्लोक आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में
आता है, आप लोगों को पता होगा। तो मैंने ओनली 1 श्लोक लिया है, ठीक है। 1-2 आप 2 श्लोक तैयार कर लेना खुद से, ठीक है। मैं ये सरल सा श्लोक है जो हर एक स्टूडेंट को याद भी होगा। और देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्। देखो, आप श्लोक बहुत आसानी से याद कर सकते हो। देखो, अभी आप क्लास 10th में हो, जब आप आगे तैयारी करने जाओगे ना, तो आपका जो ये पूरा पेपर है ना, आपको आगे ऐसा लगेगा कि हमारे जो बड़े आप तैयारी करने नीट वगैरह ये सबकी यूपीएससी की, तो वो एक चैप्टर के बराबर रहेगा। जो आपका पूरा बुक है हिंदी का, एक चैप्टर के बराबर, विश्वास करो, ठीक है। पहले क्लास 12th में एक चैप्टर था इंग्लिश में जिसमें 68 पेज थे, मतलब 68 पेज। अगर देखा जाए क्लास 10th का हिंदी ज्यादा से ज्यादा अगर आप क्वेश्चन बैंक देखो तो 100 से 100 पेज होंगे, ठीक है। तो अभी आपको ये जो बड़ा लग रहा है, आगे चलकर ऐसा लगेगा ये तो चीटी था यार, कुछ भी नहीं था। अगर चाहते अच्छे से पढ़ते, थोड़ा सा मन लगा के, लापरवाही नहीं करते मम्मी पापा के सपनों के लिए, तो आपको ये बहुत आसान लगता, ठीक है। तो देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्, ये हो गया आपका श्लोक और ये नंबर हो गया फिक्स। आप एक और तैयार कर लेना बस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा श्लोक। आगे देखो, अब एक नया टॉपिक आप में जुड़ा है, पत्र लेखन। पत्र लेखन, ठीक है। पत्र लेखन आपका 4 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का आपका पत्र लेखन आएगा। और 4 मार्क्स आपको फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पत्र लेखन तैयार करना पड़ेगा। बहुत आसान होता है पत्र लेखन, कैसे लिखना है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दूंगा कि आप पत्र कैसे लिखोगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। देखो, पत्र लेखन आपका आता है, जैसे आपके एरिया में ज्यादा गंदगी है तो उस पर पत्र लिखो, ताकि हम उस पत्र को आगे ले जाकर दे सकें और वहां से काम स्टार्ट हो सके, ठीक है। ऐसे हम लोग पत्र लिखते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजों पर आपका पत्र होता है। आपके क्लास 10th में नॉर्मल सा पत्र लिखना है, ज्यादा है भी नहीं, 4 से 5 पत्र लेखन है, उसमें से 2-3 तैयार कर लो, बहुत है। तो ये पत्र लेखन का जो नया टॉपिक है, इसको मैं अच्छे से समझाने के लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, एक अलग वीडियो। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो, अगर आप लोग प्यार करते हो तो, अगर आप लोग प्यार करते हो हमसे, कमेंट करोगे एंड इस वीडियो को कम से कम 10,000 लाइक तक ले जाना है। 10K लाइक, 10,000 लाइक तक ले जाना है, क्योंकि हमसे ये वादा करो, ताकि हम ये पूरा करने के बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें वो भी देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग पत्र लेखन का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बहुत सारे पत्र लेखन एक ही वीडियो में, ठीक है। तो ये पत्र लेखन 4 मार्क्स फिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा आप फोकस कर लेना। अब देखो, हमारा एक टॉपिक आता है यहां, लास्ट टॉपिक 10, यानी कि निबंध लेखन। निबंध लेखन, आपका निबंध लेखन कैसे तैयार कर लेना है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। कौन कौन सा तैयार करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। निबंध लेखन पहले जो है वो 6 मार्क्स का आता था जब हम लोग पेपर दिए थे। कुछ दिन तक निबंध लेखन 9 मार्क्स का आया है और कुछ दिन तक 6 मार्क्स का, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करके जो न्यू टॉपिक वगैरह जोड़े गए हैं, तो इसलिए इसका जो 7 मार्क्स का कर दिया गया, ठीक है। 7 मार्क्स का आपका निबंध लेखन कर दिया गया, मतलब 7 नंबर का आपका निबंध लेखन आएगा, ठीक है। 7 नंबर का आपका निबंध लेखन आएगा, ध्यान रखना। तो पहला जो हमारा निबंध लेखन है इंपॉर्टेंट, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। अगर आप तैयार कर लेते हो तो समझो आप लोगों का जो निबंध लेखन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया, कोई नहीं रोक सकता। सेकंड, आपको तैयार कर लेना है बेरोजगारी की समस्या तथा समाधान। देखो, हमारे देश में बहुत बेरोजगारी है, सारे जो युवा है वो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं और नौकरी जो है वो मिल नहीं रही है, तो बेरोजगार वो टहल रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस पर आपको निबंध लिखना है तो आप लिख सकते हो, सोच समझकर खुद से माइंड लगाकर लिखना, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि आप किताबी भाषा लिखो, गाइड की भाषा लिखो, नो प्रॉब्लम, खुद सेल्फ डिपेंड होकर आप सारा वर्क कर सकते हो। चंद्रयान पर निबंध, भैया नया टॉपिक, और जो मैं गेस करता हूं कि आएगा, चंद्रयान अभी लॉन्च हुआ है जस्ट, तो वो चंद्रयान 3 जो हमारा है उस पर निबंध जरूर आ सकता है। 4 नंबर है भ्रष्टाचार एक समस्या, जो भ्रष्टाचार है एक समस्या, उस पर निबंध जरूर तैयार कर लेना। और लास्ट हमारा विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो अगर आपको निबंध तैयार करना है, ये 5 निबंध तैयार कर लो डियर स्टूडेंट, बस आपका निबंध बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। तो ये आप लोगों का 7 मार्क्स फिक्स हो गया। तो इस तरह से अगर आप हिंदी की तैयारी करते हो, मैं गारंटी लेता हूं आप 1 महीने में हिंदी का बिल्कुल खत्म कर सकते हो, फिनिश कर सकते हो। आपको हिंदी में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो 1 महीना आप ऐसे तैयारी करो, ठीक है, हिंदी की ऐसे तैयारी करो। 1 घंटा आप डेली स्टडी जरूर करो भैया, 1 घंटा आप डेली स्टडी करोगे हिंदी में, तभी आप टॉपर बनोगे। इस वीडियो को जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं यार, लाइक जरूर कर देना।
छोटा सा मोटिवेशन मिलेगा अगर लाइक करोगे, एंड वीडियो को शेयर कर देना हर एक फ्रेंड के साथ, जो भी फ्रेंड है जिसको नहीं जानते हो उसके पास भी शेयर करो, ठीक है, क्योंकि हमें 10 के लाइक कंप्लीट करना है। तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।